वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास 11th एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, लेसन 7, जहां आज हम लोग पढ़ेंगे रोजगार में आज सबसे पहले बता दें कि आज जो है क्लास आधा होगा, आधा नेक्स्ट डे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले रोजगार में हम लोग आज डिस्कस करेंगे रोजगार क्या है, रोजगार कितनी है भारत में, बड़ा प्रबल पॉइंट है आज भारत का, है ना। उसके बाद हम लोग उसके बारे में और जानेंगे, 2 पार्ट में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद देखिए हम लोग कैसे तबड़तोड़ मेहनत करते हैं ना। देखिए क्या है रोजगार का मतलब, इसे भी हम लोग जानते हैं, रोजगार का मतलब है काम मिलना, है ना। लोगों को कार्य मिल गया तो उसको रोजगार, लेकिन वास्तविक में इसका अर्थ क्या होगा, तो देखिए हम लिखे हैं कि रोजगार उस स्थिति का सूचक है जिसमें श्रमिक अपनी आजीविका अर्जन करने के लिए किसी न किसी उत्पादक आर्थिक क्रिया में लग जाता है, रोजगार से आय प्राप्त करता है एवं अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। इसे हम लोग रोजगार कहते हैं। कहने का मतलब है रोजगार उसको कहेंगे जिससे लोग कहीं ना कहीं किसी प्रकार से क्या उत्पादन क्रिया में लग जाए, चाहे किसी चीज़ का भी क्यों ना उत्पादन हो, उससे कुछ पैसा कमा लेगा, उससे कमा करके अपना जरूरत को पूरा कर लेगा, उसको हम लोग आय कहेंगे। ठीक है, अब कैसा आदमी है, कैसा जरूरत पूरा करेगा वो नहीं पता, लेकिन जरूरत को पूरा कर लेगा। जैसा लोग वैसे पूर्ति करते हैं। ठीक है, गरीब आदमी गरीब की तरह, अमीर आदमी अमीर की तरह, सबका अपना अपना तरीका है। तो रोजगार क्या है, उस स्थिति का सूचक है जिसको श्रमिक अपनी आजीविका अर्जन करने के लिए किसी न किसी तरह उत्पादक आर्थिक क्रिया में लग जाता है, किसी न किसी तरह से खुद को इनकम कर लेता है, उसको हम लोग कहते हैं रोजगार। अब बात है कि रोजगार है क्या, श्रमिक कौन है, तो श्रमिक का चर्चा कर लेते हैं। एक जो पॉइंट है आप लोग को बता देते हैं, श्रमिक। तो श्रमिक कौन है, जो अपना बल का खपत करेगा वही श्रमिक होगा, है ना। जो कोई अपना बल ऊर्जा को दूसरे जगह ऊर्जा लगा देगा या कहीं और काम करेगा तो उसको हम लोग श्रमिक कहेंगे, है ना। जो मजदूरी करता है उन लोगों को हम लोग श्रमिक कहते हैं। तो श्रमिक क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तो श्रमिक तो हम लोग जानते हैं, जो काम करता है उसको श्रमिक कहते हैं, जो अपने लिए या दूसरों के लिए कार्य करता है या किसी उत्पादन क्षेत्र में कार्य करता है उसको हम लोग श्रमिक कहते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि सबसे पहले यहाँ एक वर्ड हम लिख दिया कि आर्थिक क्रिया, है ना। तो एक बार जरा सा जब इकोनॉमिक्स पढ़े तो पहले आर्थिक क्रिया समझना जरूरी था। पहले आर्थिक क्रिया में डिस्कस कर लेंगे, फिर ये बीच में जो लिखे हैं इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं उन क्रियाओं से है, आर्थिक क्रिया उन क्रियाओं से, ठीक है। तो उन क्रियाओं से है जो उत्पाद, उपभोग एवं वस्तु तथा सेवाओं का विनिमय एवं वितरण के संबंधित है। सरल शब्दों में जहां आय का सृजन होता है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रिया क्या है, अर्थशास्त्र पढ़ लिया इतना दिन, अगर आर्थिक क्रिया नहीं पता तो क्या पढ़ेंगे। तो आर्थिक क्रिया उसे कहा जाता है जहां पे उत्पाद, उपभोग, वितरण या कोई भी वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वहाँ पे जो हम लोग काम करने के लिए जाते हैं या तो वहाँ जितने लोग काम करते हैं सबको मिला जुला करके आर्थिक क्रिया। ये नहीं सोचना है कि देखो हम काम कर रहे हैं तो आर्थिक क्रिया मेरा लगा, हम जिसके लिए उत्पादन कर रहे हैं वो भी आर्थिक क्रिया है, हम खुद के लिए भी कर रहे हैं वो भी आर्थिक क्रिया है। इसीलिए इस लाइन को अच्छे से लिख लिए, ठीक है ना। उस क्रिया से जहाँ उत्पादन, उपभोग, उत्पादन होगा, उपभोग का मतलब होता है उपयोग करना, कोई उत्पादन करेगा तो कोई ना कोई उपभोग करेगा। ये मार्कर का कोई ना कोई उत्पादन किया था तो हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, मतलब उपभोग कर रहे हैं। उत्पादन, उपभोग एवं वस्तु तथा सेवाओं का विनिमय। वस्तु तथा सेवाओं का विनिमय का मतलब है लेन देन। विनिमय का मतलब क्या होता है, लेन देन, कुछ लिए कुछ दिए। देखिए आप भी सेवा ले रहे हैं, वस्तु तो सब कोई किताब खरीद ले वस्तु है, लेकिन आज आप हमारे पास पढ़ रहे हैं तो ये भी एक विनिमय का माध्यम है। और हम कुछ ना कुछ उत्पादित कर रहे हैं, हम ज्ञान उत्पादन कर रहे हैं और आप क्या ले रहे हैं, हमसे सेवा ले रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, इसको सेवा कहा जाता है। विनिमय का वितरण से संबंधित है। वितरण का मतलब है बांटना या फिर बराबर बराबर बांटना, मतलब अलग अलग स्तरों में देना। ठीक है, सरल शब्दों में जहां आय का सृजन होता है उसी को आर्थिक क्रिया कहते हैं। जहां आय कमाओ और आय का खर्चा करो, दोनों समझना, ठीक है। अब पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी, ऐसी क्रियाओं को आर्थिक क्रिया कहते हैं। जहां पे आमदनी भी होगी और खर्च भी होगी उसको हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। या तो जहां उत्पादन और उपभोग, उत्पादन माने कोई बनाएगा और कोई इस्तेमाल करेगा, इसको हम लोग आर्थिक क्रिया कहेंगे। उत्पादन हमेशा याद रखना, जो अर्थशास्त्र पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट, केवल वस्तुओं का उत्पादन है तो वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है। डॉक्टर कुछ नहीं देता, सेवा देता है तो उसका भी गिनती होता है। ठीक है, ओ भूल गए ये वाला टॉपिक ना, देखिए बड़ा अच्छा लिख के रखे हैं। ये सबसे पहले बता दें तो ये इंडियन गवर्नमेंट का सोर्स से लिखे हैं ना, स्रोत जो है इंडियन गवर्नमेंट 2019। भारत में कितने लोग काम कर रहे हैं, कार्यरत जनसंख्या का अनुपात है। अनुपात का मतलब है 1000 आदमी में या तो पूरे जनसंख्या में काउंटिंग किया गया है। देखिए अनुपात का एक फॉर्मूला पहले लिख दिए हम, है ना, श्रमिक बटा कुल जनसंख्या गुने 100। कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग भारत में
काम कर रहे हैं, इसका एक डेटा हम निकाले हैं, हम लिखे हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि संपूर्ण पुरुष कितना काम कर रहा है, 52%, है ना। कह रहे देश में रोजगार बहुत है, मोदी जी का भी कहना है, नहीं मोदी जी नहीं कहेंगे, भारत सरकार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री का कहना है कि कुछ भी करो रोजगार होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्त्री जो है मात्र 16%, ओनली 60%। और हम लोग कौन सा देश बनने वाले हैं जी, विकासशील देश हैं। और क्या बनने वाला है, तो हम पूरा विश्व कुख्यात होंगे। कैसे होंगे जी, 16% में। और संपूर्ण है 34%। मतलब भारत में 130 करोड़ जनसंख्या है, उसका केवल 40% लोग ही रोजगार कर रहा है। 140 करोड़, 14 को 3 से गुना कर दो, 14 या 42, मैंने 40 करोड़ जनसंख्या काम कर रहा है, और बाकी 70 करोड़ क्या कर रहा है, बाकी 70 करोड़ मोबाइल चला रहा है। कुछ लोग फ्री फायर खेल रहे हैं, कुछ लोग पबजी खेल रहे हैं, कुछ लोग मीम्स बना रहे हैं, कुछ लोग मीम्स को देख रहे हैं, और कुछ लोग राजनीतिक चुटकुला बनाते हैं, और कुछ लोग दिन रात राजनीतिक में लगे रहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अरे अर्थशास्त्र पढ़ लो, सब राजनीतिक समझ में आ जाएगा। चाणक्य ने कहा था अर्थशास्त्र की राजनीतिक, बस अर्थशास्त्र पढ़ो, सारा राजनीतिक समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले बात कर ले, कितना, मात्र 52% रोजगार करता है पुरुष। और महिला का तो हालत है देख लो भाई, ओनली 16.1 टोटल। पूरे भारत में केवल 16% महिलाएं रोजगार कर रही है। ये हम लोग के लिए धब्बा है। पूरे वर्ल्ड में गिनती करोगे ना, कहाँ आ जाएंगे पता नहीं चलेगा। उसके बाद संपूर्ण का तो बात कर लो, 34%, मतलब 40 कर देते हैं। पूरे 60% लोग सोचो क्या कर रहा है। और भारत में इस 60% लोगों के लिए बहुत अच्छा चीज लाया गया है ना। गेम है, इतना अच्छा गेम ला दिया है कि बच्चा, युवा पीढ़ी सब लग जाओ फ्री फायर एंड पबजी, और अच्छा गेम भेज देता। किसी बहुत सारे कंट्री में तो सब गेम खेला ही नहीं जाता, मेरे भारत में खेला जाता, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा डिमांड स्मार्टफोन का इंडिया में है। लाके सब बेच रहा है यहीं पे, किसी देश में नहीं। अमेरिका वाला एप्पल बना रहा है, उसको वहीं नहीं बेचना है, भारत लाके बेचना है। क्या है कि यहाँ डिमांड इतना है, क्योंकि भाई इतना डिमांड रहेगा नहीं भाई। कितना हम बताए ना कि 70% आदमी बैठा हुआ है, तो ये 70% कुछ तो करेगा ना भाई, बैठ के कम से कम कुछ तो देख ले। तो ये हालत है। अब थोड़ा ग्राम में आ जाते हैं, ठीक है। कभी कभी ज़्यादा बोल देते लगता है क्या। 51% गाँव में लोग रोजगार कर रहे हैं, पुरुष। अब गाँव वाला रोजगार का मतलब इन्हें समझना कि 51% गाँव का आदमी एकदम कोई ना कोई फैक्ट्री में फलना तस्का लगा हुआ। अरे भैया ये जो डेटा है वो गड़बड़ है। 51% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, 70% लोग भारत का कृषि करता है, तो उसको मान लिया गया है कि कृषि कर रहा है तो रोजगार कर रहा है। हम भी मान लेते हैं कि कृषि कर रहा है तो रोजगार कर रहा है, लेकिन आप लोग खुद भी जानते हैं कि किसान 3 से 6 महीना काम कर सकता है। जहाँ केवल बारिश होती है, नदियाँ, तालाब या भूमिगत जल प्राप्त नहीं होती है, वहाँ पे केवल 3 या 4 महीना खेती होता है, जब तक बारिश होता है तब तक। बाकी 9 महीना बेरोजगार रहता है। तो किसान जो है ना सबसे बड़ा बेरोजगार होता है। 6 महीना काम करेगा, 6 महीना जो चावल उगाए उसी को पहले खाएगा, उसके बाद फिर कुछ सोचेगा। तो क्या करता है, बाहर चला जाता है शहर की ओर, ठीक है। चलिए बात करेंगे। तो शहर में, ग्रामीण में कितना, 51.7 2019, ये सरकार बता रही है, हम नहीं बता रहे, कि इतने लोग ही रोजगार करते हैं। ग्राम में महिलाएं, देखिए क्या बात है, गांव में महिलाएं काम करती हैं। 17.5% ग्राम में महिलाएं काम करती हैं। जानते हो क्या काम करते हैं, खेत में जाते हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं, इसीलिए 17 पॉइंट हिस्सा है, वरना ये भी नहीं रहता। अगर कृषि तो खाली हटा देगा ना तो ये डेटा 10% में घुस जाएगा। और टोटल जो है 35% गांव में लोग रोजगार करते हैं। शहर से अच्छा है, देखो गांव का आदमी रोजगार करता है। क्यों जानते हो, गांव का आदमी जब खाली टाइम पर किसान बैठा रहेगा तो चला जाएगा दिल्ली, बॉम्बे, कुछ भी हाजिरी खटने, कुछ भी रोजगार मिलेगा ना, कर लेगा वो लोग, ठीक है। अब आते हैं शहर। शहर में 53% लोग पुरुष रोजगार करते हैं, है ना। और महिलाएं कितनी कर रही है, ओनली 14.2, माने ग्राम से भी कम कर रहा है। कहाँ, शहर में केवल 14.2% महिलाएं काम करते हैं। बाकी लोग घर में बैठ कर टीवी सीरियल देखती है ना। बाकी मौका लगा तो मोबाइल बजाती है, और उससे भी ज़्यादा मौका लगा तो सास बहू लड़ते रहती है, अपने में लड़ेगी, है ना। पता नहीं किस मैटर में लड़ेगा वो लोग, पता नहीं चलेगा। और संपूर्ण का कहानी देख लो तो 33% लोग कहाँ, शहर में रोजगार। इतना बेरोजगारी है। जो लोग बेरोजगार रहेंगे वो लोग क्या करेंगे भाई, कुछ लोग फ्री फायर खेलेंगे, कुछ लोग पबजी खेलेंगे, कुछ लोग इंटरनेट चलाएंगे, कुछ लोग मीम्स बनाएंगे, कुछ लोग राजनीतिक गतिविधि, दिन रात रोड में जाएंगे, कस्बे में जाएंगे, कुछ नहीं आएगा समझ में, तो आखिरी बार फलाना जीतेगा, अरे बार फलाना होगा। अरे भैया तनी अर्थशास्त्र पढ़ लो ना, पता चलेगा कि फलाने का जरूरत है। अभी देश में जितने भी अभी तक टिल नाउ सबसे खराब रिकॉर्ड 2019 का नहीं है, अभी ये 2021 का जब रिकॉर्ड आएगा ना तब आपको पता चलेगा कि उससे भी घटिया रिकॉर्ड है
है ना, क्योंकि सोच लो 2 साल कोविड आया है, 2022 में जब ये रिकॉर्ड आएगा तो ग्राम वाला भी घट जाएगा, शहर वाला भी घट जाएगा और पूरा घट जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। क्योंकि आप खुद ही जानते हैं कि कोरोना काल में लॉकडाउन लगने के बाद 50% लोगों का रोजगार चला गया। तो 50% यहीं से घटा देना, पता चल जाएगा कि कितना काम हो रहा है। हम तो कहें कि पेट्रोल 100 ना 150 ले लो, लेकिन बाकी लोग को रोजगार दे दो। ठीक है, अब सरकारी नौकरी के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए इधर आते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा रोजगार है। तो देखिए, श्रमिक जो है ना 2 तरह के होते हैं। एक को कहता है 100 श्रमिक, माने 100 नियोजित श्रमिक, और भाड़े के श्रमिक। 100 नियोजित मतलब आप स्वयं से काम, जो अपना व्यापार तथा धंधा खुद चलाता है। जैसे मैं अपना कोचिंग स्वयं चलाता हूँ, है ना, क्लास 9, 10th, +2, कॉमर्स, ग्रेजुएशन तक क्लास चलाते हैं, मतलब 5-7 क्लासेस चलाते रहते हैं। तो ये मेरा 100 नियोजित श्रमिक है, करीबन 10 या 11 साल से हम पढ़ा रहे हैं। भाड़े के श्रमिक, जो लोग दूसरों के यहाँ काम करते हैं उसको भाड़े के श्रमिक कहते हैं। तो भारत का डेटा क्या कहता है, एकदम लेटेस्ट डेटा है कि 53% लोग जो है ना, इसमें से 53, ये नहीं सोचना है कि 53 अलग से आ रहा है भैया, ये 52% में से 53%। 52 का मतलब बताए कितना हो गया भाई, 50% पुरुष काम कर रहा है, तो 50% ले लो ना, कितना पुरुष है, लगभग 130 करोड़। अभी पुरुष कितना होगा, 50%, 65 करोड़, 70 करोड़ पुरुष होगा। 70 करोड़ में से 53%, 50%, 70, 35 करोड़, 35 करोड़ लोग अपने से रोजगार चला रहे हैं। उसमें एक हम भी हैं जी, है ना। तो 35 करोड़ खुद से रोजगार चला रहा है, बाकी 35 करोड़ दूसरे के यहाँ काम कर रहा है। ये हमारे यहाँ का डेटा है, हमारे भारत सरकार का डेटा है ना। भारत में ये रोजगार और ये श्रमिकों की हालत है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अनियमित, देखिए भाड़े के मजदूर को 2 भाग में बांट दिए। भाड़े के मजदूर जो है, ये कौन सी है, भाड़े के मजदूर है। ठीक है, भाड़े के मजदूर को 2 भागों में बांट दिए, और एक नियमित और एक अनियमित। अच्छा, अनियमित इधर लिखें, अनियमित और एक नियमित। किधर से, इधर से आ जाते हैं। तो भारत में 68%, माने इसमें से 68, ठीक है भाई, इसमें से, ठीक है, 68% लोग जो है अनियमित मजदूर है। मतलब जितने भी लोग रोजगार कर रहे हैं 50% में, 70 करोड़ जनसंख्या में कितना, 7-7-49, 50 करोड़ जनसंख्या जो है वो अनियमित मजदूर है। मैंने 70 करोड़ जनसंख्या में 50 करोड़ लोग जो है वो मजदूरी कर रहे हैं, कहीं राजमिस्त्री कर रहे हैं, कहीं घरेलू काम कर रहे हैं, दिहाड़ी वाला है, मजदूर वाला है, ठेले वाला है, बोरा उठाता है, ये करता है, ये सब है। सोच लो, जिस देश की जनसंख्या कितनी है उसका आधा जनसंख्या तो इसी काम में लगा हुआ है। तो काहे नहीं आएगा विदेश वाला यहाँ कंपनी लगाने के लिए। सस्ते मजदूर जो मिलते हैं यहाँ पे, सारा कंपनी विदेश से आती है, यहाँ पे मजदूर सस्ता मिलता है। वर्ल्ड का सबसे सस्ता मजदूर भारत में मिलता है। भारत नहीं, बगल वाला कंट्री लोग भी है, हम लोग का अड़ोसी पड़ोसी लोग भी सस्ते हैं, वो हम लोग से भी सस्ता है। नियमित मजदूर, अस्थायी श्रमिक, जिसको फैक्ट्री में काम मिल गया हो, इंजीनियर है, फिर क्या बोलेंगे, मैनेजर है, स्टाफ है, लोग को फिक्स्ड काम मिल गया। आज सबसे बड़ा का ले लो सरकारी नौकरी, कितना है, मात्र 33% है पूरे भारत में। भाड़े के श्रमिकों में से कितना, मात्र 30% है। मान ले अगर सबको नौकरी मिल गया है तो कितना % नौकरी है, अभी गिन के निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम बोले 50% लोग भाड़े के श्रमिक है। इधर से आते फिर से कितने हैं, 52% रोजगार कर रहे हैं। तो एक जरा सा लिखिए लेते हैं, 130 करोड़ जनसंख्या का 50% आ जाता है 65 करोड़, है ना, 65 करोड़ जनसंख्या है ना जी। 65 करोड़ जनसंख्या में भाड़े के श्रमिक आधा कर ले, आधा कर ले, क्या आधा से आधा कर लेते हैं, 30 करोड़ कर लेते हैं, 30 करोड़ हो गया। 30 करोड़ में से 33%, 30 का 33%, यही लिख देते हैं, आप लोग बाद में कर लीजिएगा एडजस्ट, है ना। 33 कितना हो जाएगा, 99, है ना। मतलब सोच लो 30 करोड़ का मतलब लगभग 33% कितना हो जाएगा, यही लगभग 10 करोड़ हो गया, है ना। 10 करोड़, लगभग 10 करोड़ लोग ही सरकारी नौकरी या तो प्राइवेट नौकरी में फिक्स है। जिस देश की जनसंख्या 130 करोड़ है, वहाँ का मात्र 10 करोड़ जनसंख्या जो है केवल फैक्ट्री या कहीं भी फिक्स्ड में काम कर रहा है, बाकी सब के सब बेरोजगार है। बाकी लोग को टाइम मिला है तो बोले तो अभी बहुत अच्छा काम निकल गया। और भारत में सारा चीज़ भारत में ही लॉन्च होता है। कोई नया टेक्निकल आओ तो भारत में लॉन्च करो, कुछ नया गेम आना है तो यहाँ लॉन्च करो। यहाँ इतने लोग बेरोजगार है, देखेगा यही लोग ना भाई, हम थोड़ी देखेंगे, है ना। मेरे पास तो काम है, हम तो कोचिंग चलाते हैं, तो हमको तो पढ़ाने से फुर्सत नहीं है। हम सोच रहे हैं कि कुछ बच्चा लोग को अच्छा सिखा दे, है ना। तो देखिए ये हालत है भारत की, जानबूझ के। अरे फ्री फायर पबजी बहुत सारे कंट्री में बैन है,
बहुत सारा इंटरनेट में कई चीज़ वायरल करना बैन है। हमारा देश में सब फ्री है, क्या यहाँ इतने बेरोजगारी है, क्या करेगा सब, लड़ो सब अपने में। दंगा उंगा कहाँ बेसी होगा, जहाँ जनसंख्या बेसी होगा वही ना होगा जी। जनसंख्या जहाँ कम होगा वहाँ थोड़ी आदमी लड़ेगा, अपने में सलाह कर लगने भाई ठीक तू ठीक हाँ हम भी ठीक है ना। हमारा यहाँ इतने जनसंख्या है कि कामे ना है, काम ना है तो क्या करे, 500 दो कुकरा मारना है, हमको बोलो ना यार हम ही मार देंगे किसी को। 500 रुपये में कुछ भी करने के लिए तैयार है ना। तो 500 रुपया ले लीजिए, झंडा का एगो ले लीजिएगा, रैली में दौड़ना है, कुदले कुदले जाना, पैसा मिलता है रैली में जाने के लिए, फट से आदमी चला गया। तो भारत का रैली देख लो खाली, है ना, एगो रैली में इतना बोला कि 10 लाख आदमी आ गया। हम लोग बाप रे, इतना बेरोजगारी है भारत में कि 500 रुपया 200 रुपया के लिए चला गया। 200 रुपये रैली में 200 रुपया एक टाइम का खाना मिलता है, सब दौड़ ले भाग जाता है। कितना बेरोजगारी है, सोचने वाली बात है। और यहाँ का सरकार कह रही है, सरकार अभी वाली नहीं, टोटल उधर से टोटल सबको इसमें इतना खतरनाक काम किया कि अभी तक यही डेटा है उसके पास। सबका लो, एक का नहीं लो, है ना। शहर में देखिए कहता है कि सब नियोजित रोजगार वाले कितने हैं, तो शहर में अपने से काम करने वाले 42% और भाड़े के श्रमिक है 60%। शहर का हालत है, गांव का नहीं छोड़िए, शहर में 60% लोग भाड़े पे काम करता है। सब गांव का आदमी चला गया वहाँ, एक वो कमरा ले लिया है 4x6 का, और वहाँ 8 आदमी बोरा गया है, भर गया है, तनी तनी भोजपुरी बोल दे रहे क्या, भर गया है। और वो लोग क्या कर रहा है, काम कर रहा है। इतना भाड़ा का श्रमिक है वहाँ पे। गाँव में 56% सब नियोजित है, 56% में कृषि हटा दोगे तो 6% आ जाएगा, ठीक है। और 44% भाड़े पे मिलता है, यही लोग फिर भाड़ा पे ही काम करता है, ठीक है। तो ये था कुछ गांव और कुछ शहर का डेटा रोजगार पे। अगला क्लास जो होगा एकदम रोजगार का अपोजिट बेरोजगार पे जाएंगे और उसका टोटल आपको जानकारी देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे एनर्जी बनी रहती है ना। और सब्सक्राइब कर देगा नए आए हैं तो।